अहंकार और पेट जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। मित्रों नमस्कार। एक बार की बात है, एक जवान लड़का बहुत अच्छा तीरंदाजी करता था। तीरंदाजी करते करते उसे अपने ऊपर अभिमान होने लगा। वह अपने आप को इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज समझने लगा। तो लोगों ने उससे कहा, यदि तुम अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझते हो तो तुम इस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, उसे हरा कर दिखाओ तो हम लोग तुम्हें श्रेष्ठ तीरंदाज समझेंगे। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो बड़े बड़ों को हराया है। वह गया उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास और तीरंदाजी के लिए चैलेंज किया। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा तुम मुझे हरा कर क्या करोगे? तो उसने कहा, लोग कहते हैं जब मैं आपको हराऊंगा तभी नंबर 1 बनूंगा। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराने लगा और उसे लेकर एक खुले मैदान में आया। कहा, बताओ बेटा क्या करना है? वह लड़का 2 तीर निकाला, पेड़ के एक पत्ते को निशाना साधते हुए दोनों तीरों से भेद दिया। अब उसने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वह बुजुर्ग व्यक्ति कांपते हाथों से 2 तीर निकाला और उससे भी कम समय में निशाना लगा दिया और बोला, बेटा जो तुमने कहा मैंने कर दिया, अब जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा, मैं सब चीज़ों के लिए रेडी हूँ। गांव के कोने में 2 बड़े बड़े पहाड़ थे, हजारों फीट गहरी खाई थी, नीचे पानी बह रहा था। दोनों पहाड़ों के बीच एक पतली सी पगडंडी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो झूल रहा है। यह देखकर लड़के के माथे पर पसीना आने लगा। उसने कहा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बुजुर्ग ने कहा, घबराओ मत, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, तुम पीछे पीछे चले आओ। दोनों पहाड़ों के बीच आकर खड़े हो गए। बुजुर्ग व्यक्ति ने तीर निकाला और एक जगह निशाना लगा दिया। उसने कहा, बेटा तुम इस निशाने को भेद सकते हो? तो लड़के ने कांपते हाथों से तीर निकाला और उसे छोड़ा, लेकिन तीर निशाने के आसपास भी नहीं पहुंचा और गहरी खाई में गिर गया। उस लड़के को इतनी घबराहट हुई और वह समझ गया कि वह हार चुका था। वह बुजुर्ग व्यक्ति के पैरों पर गिर पड़ा और कहा, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे अभिमान हो गया था, आपको हराना तो मुश्किल है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे प्यार से उठाया और गले लगाया और बोला, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, यकीन न आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। मनुष्य के अंदर का अहंकार उसे कभी भी यह महसूस होने नहीं देता कि वो गलत है। और जिसके अंदर अहंकार होता है उसे तो ना दूसरों के गुण दिखाई देता है, ना अपने अवगुणों का पता चलता है। अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। नम्रता, प्रेम, क्षमादान, सिंप्लिसिटी की कमी के कारण अहंकार पैदा होता है और ये हमारी सफलता की यात्रा में स्पीड ब्रेकर का काम करता है। मैं, मेरा, मेरा स्टेटस, मेरा नाम, मेरी प्रॉपर्टी, इन अहंकारों के कारण हम लोगों के दिल से उतर जाते हैं और अभिमानी व्यक्ति को तो कभी महसूस भी नहीं होता कि उसका अहंकार उसे कहाँ लेकर गया। मित्रों, रावण लंका का राजा था। वह एक विद्वान और महान पंडित था। उसे चारों वेदों का ज्ञान था, लेकिन उसका अहंकार उसके जीवन के सूरज को अस्त कर दिया, साथ साथ उसके कुल का भी नाश कर दिया। इसलिए रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है। हमें खुद का अवलोकन करना है कि कहीं हमारे अंदर भी ऐसी कोई बुराई तो नहीं। यदि है तो ऐसे विचारों का त्याग करें जो आपको अभिमानी, अहंकारी और घमंडी बनाता है। अपने मन को सुंदर विचार दे, विनम्र बने, लोगों का सम्मान करे, यही आपकी सफलता की सीढ़ी है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जिसने किया अहंकार उसने खोया लोगों का प्यार, जिसने किया अभिमान उसका हुआ अपमान, जिसने किया घमंड उसने पाया दंड। अब्दुल कलाम जी कहते थे, ईगो इज जस्ट लाइक डस्ट इन द आई, विदाउट क्लियरिंग डस्ट you cannot see anything clearly, so clear ego and see the world. Happy day for all viewers. Thank you. Ramesh Pal, Kolkata.